हेलो एवरीवन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वकील गौरव यादव ने की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई है। पैराग्राफ। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में एक कैविएट दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत उसका पक्ष सुने बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई आदेश जारी न करे। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती लटकी हुई थी। ऐसा कट ऑफ मार्क्स से संबंधित विवाद के कारण था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दिया है। पैराग्राफ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण देश प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होना लाजमी है। हालांकि इन तक शिक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके लिए डिजी लैब में शिक्षा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री मोबाइल से छात्रों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए अब दूरदर्शन की मदद से 11 मई से 30 जून तक नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा। घरों में मौजूद मनोरंजन का संसाधन टीवी अब बच्चों को शिक्षा प्रदान कराने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इसमें छात्रों को गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों का ब्रीज कोर्स पढ़ाया जाएगा। पैराग्राफ। हमारी दुनिया के उतने ही पहलू होंगे जितने आसमान में तारे। हालांकि इन दिनों कोरोना सभी पहलुओं पर हावी है। इंसान भले ही सीधे उसके निशाने पर हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। यह विडंबना ही है कि इंसान के लिए खतरनाक इस समय का दिलचस्प पक्ष यह है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कोरोना से पहले असंभव था। जीव जगत ही नहीं, पेड़ पौधों की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन दर्ज करने का सिलसिला जारी है। एक अलग ही दुनिया नजर आ रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आर्कटिक पर रिकॉर्ड
आकार का ओजोन छिद्र, जो 2011 के बाद से सबसे बड़ा था, अब बंद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन लगातार इसकी पड़ताल में लगा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी बता रहे हैं कि इसका सीधे कोरोना से संबंध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पृथ्वी पर आकाश, वायु, जल इत्यादि को राहत का एहसास हुआ है। पैराग्राफ, लोग भूले नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2020 में कम होना शुरू हो जाना चाहिए, वरना पृथ्वी तेजी से एक ऐसी जगह में तब्दील होती जाएगी जहां इंसानों और बाकी जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसे देखते हुए वैज्ञानिक आश्वस्त हैं, पर्यावरण सुधार की जीवनदायी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक महामारी की वजह से ऐसा संभव होगा, लेकिन आज दुनिया का यही सच है। नासा और अन्य अंतरिक्ष विज्ञान संस्थानों के सैटेलाइट लगातार ऐसे चित्र भेज रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि धरती पर प्रदूषण का स्तर बहुत घट गया है। अनुमान है दुनिया में प्रदूषण में औसतन 40% से अधिक की कमी आई है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार इस साल कार्बन उत्सर्जन में 5% से ज़्यादा कमी के संकेत मिलने लगे हैं। मार्च से अप्रैल तक की बात करें तो हम 100 साल पहले वाली प्रकृति और पर्यावरण में पहुंच रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी की सबसे बड़ी वजह है दुनिया में पहले की तुलना में 71% कम हवाई जहाज उड़ रहे हैं। विमानों के कम उड़ने से जो अध्ययन हुए हैं, उनसे यह पता चलता है कि 33% व्यावसायिक विमान यात्राओं के बिना भी काम चल सकता है। तो ये था हमारा आज का डिक्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।